वर्धा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ किसी को तीसरी बार चुन के दिया नहीं है। पूरे पूरे खड्डे खड्डे हो गए हैं और अच्छा अगर रोड है और वो फोड़ना चाहते दूसरा करना चाहते वो पहले वाला फुटता है और दूसरे वाला और दुरुस्त करने के लिए टेंडर निकालते। पॉलिटिकल मुद्दा ध्यान में रख के अपन पैसे बांट रहे हैं, ये गलत है। आपकी पसंद के विधायक मोदी। मोदी जी तो यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। हाँ, आपकी पसंद के विधायक बताइए। विधायक अपना ये एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे आपकी पसंद के विधायक विधायक कौन है? जो आने वाले जो अभी चुनाव है 20 नवंबर को, ऐसे में आपकी पसंद के आमदार कौन है? पसंद के आमदार अपने वर्धा से कौन कौन है? और शेखर शिंदे है। उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जैसे कोरोना पीरियड के अंदर में तो यानी लाइट बिल जो था वो पब्लिक का एक साल का बकाया था और वो माफ़ करने की सोचे थे, लेकिन 1 रुपया भी माफ़ नहीं किए उन्होंने। विकास से संतुष्ट नहीं है, विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। ज्या अजित पवारांना आपण शिवी घालत होतो तेच आज देवेंद्र फडणवीस त्यांना मांडीवर घेऊन बसलेले आहेत. स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल, टिकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. श्री बालाजी गारमेंट्स, मानेवाडा, बेसा रोड, नागपुर. इस वक्त हम मौजूद है वर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बजाज चौक में। ये बजाज चौक जो इलाका है एक मार्केट इलाका है। यहाँ की जनता के मन के भीतर आखिर चल क्या रहा है वो जानने का प्रयास हम करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से जो भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है वो पहली लिस्ट में यहाँ से जो मौजूदा जो विधायक थे भाजपा से पंकज भोयर, उनके नाम का दोबारा यहाँ से भाजपा ने उनको तीसरी बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ की जनता के बीच में जाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन रहेगा, वो पंकज भोयर के विकास से आखिर कितने संतुष्ट है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद है वर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरवी नाका चौक पर। आपको बता दें कि आरवी नाका चौक वर्धा का ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाला इलाका कहलाता है। ऐसे में कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ लोग दफ्तर जाने वाले हैं, कुछ ऑफिसेस के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राहुल। ये बताइए डॉक्टर साहब, आपकी पसंद के विधायक कौन? यहाँ पर हमारे पसंद के विधायक वर्धा की बात, वर्धा के शहर के लिए अपने शेखर शिंदे। शेखर शिंदे, हाँ जी, वो 2 बार तो गिर चुके हैं, लेकिन वो इंसान एक निष्ठावान पक्ष से रहे हैं हमेशा। और यहाँ के जो खासदार हैं जो चुन के आए वो उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने आज 2.5 से 3 लाख का जो कवर किया है वोट्स, वो उन्हीं की बदौलत रहा है। वो पार्टी से एक निष्ठावान है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। जी, मौजूदा विधायक की बात करें तो क्या मौजूदा विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हो? अब 2 बार तो दे दिए हैं साहब उनको, और 2 बार के इसमें उन्होंने काफ़ी विकास तो किया है, लेकिन जैसे कि अननेसेसरी कुछ काम हुए हैं, जैसे गटर लाइन का काम हुआ है, नए नए रोड फूटे हुए हैं, अब स्ट्रीट लाइट के नीचे एक सिंगल टाइप के और लाइट दिए हैं, अननेसेसरी बाकी बहुत खर्चा हुआ है। और बाकी भी ऐसी बातें हैं कि जो मतलब ये दशक में जो 2 बार वो सत्ता भोग चुके हैं, उसके बाद भी कुछ मतदाता नया कैंडिडेट चाहते हैं। तो मैं शेखर शिंदे के अलावा दूसरे को मैं ये नहीं करता, क्योंकि वो निष्ठावान घराने से हैं और निडर व्यक्ति है, और ऐसे अच्छे खासे प्रोजेक्ट वो हमारे वर्धा के इंडस्ट्री में भी ला सकते हैं। यहाँ के विकास के लिए वो अग्रसर रह सकते हैं, पुराने पिताजी के चलते चले हैं, कांग्रेस के भक्त हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि वर्धा में विकास दिखता है या बोलता है? वर्धा में विकास तो बोलता है साहब, दिखता तो बस जो दिखता है वो तो कलर प्रिंट है। बाकी जो बोलता है तो मतदाताओं ने तो लोकसभा में दिखा दिया है। तो लोकसभा में जहाँ राका की सीट आई है, तो उस हिसाब से मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर चेंज मांगती है मतदाता, यहाँ पर बदल मांगते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 20 नवंबर को होने वाले मतदान में आखिर उनकी पसंद क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वानखड़े है। संजय जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? मौजूदा विधायक की यदि बात करें तो क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हो? उन्होंने खर्चा फंड वगैरह बहुत लाया है,
लेकिन अननेसेसरी कुछ खर्चा हुआ है। जो खर्चा गरीब आदमी को होना चाहिए था, गरीब औरतें बच्चों को होना चाहिए था उनके एजुकेशन पे वगैरह, तो वो हुआ नहीं। वो रोड नाले वो तो एक कॉमन वन फंड आएगा तो वो काम होगा ही। लेकिन वर्धा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ किसी को तीसरी बार चुन के दिया नहीं है, एंटी इनकम बख्शी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 2 बार उनको जनता ने चुन के दिया, तो तीसरी बार शायद हमारे कांग्रेस के विधायक शेखर शिंदे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, तो उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। एक बात बताइए, आप जब मतदान करते हो तो क्या ध्यान में रखकर मतदान करते हैं? मतदान करते हैं तो हम पहले उम्मीदवार ध्यान में रखते हैं। उम्मीदवार किस पार्टी से है और वो पार्टी से ईमानदार है या नहीं है, और आवक जावक तो नहीं है। तो ऐसा इस बार अभी तो पंकज भाव है, वो तो एग्जिस्टिंग मेंबर है, और शेखर भाव है, वो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है। अभी वर्धा जिले में कुछ आवक जावक दिख नहीं रही, तो ऐसा कल रहेगा शायद। वर्धा जिले का भी कल है, दलित आदिवासी और ख़ास करके उनका जो समाज है, तेली समाज, तो पूरे जिले में एक भी सीट उनको मिली नहीं है। तो इसलिए वर्धा की सीट पे सबका ध्यान है। ये एक सीट पे अगर माइनस होता है या कुछ होता है तो चारों सीट पे इफेक्ट आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मौजूदा विधायक की यदि बात करें तो उनके कार्यकाल में ऐसे कौन से विकास है जो अधूरे दिखते हैं आपको? अधूरे ये जो अमृत वाहिनी करके जो गटर लाइन का काम था, तो उसके लिए जो आज रोड बना, कल वो रोड फोड़ दिया। अच्छा रोड खराब हो गया अभी, तो लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं, जैसे इस साइड से जाना पड़ता उस साइड जाना पड़ता, बीच का रास्ता खराब हो गया। एक रास्ते को 3 रास्ते में डिवाइड कर दिया है, तो वो कुछ काम में काम डाल दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर क्या दिखता है? शिक्षा स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी दवाखाने से जो कुछ वो तो सेंट्रल का जो फंड मिलता है वो हो रहा है। शिक्षा में भी बहुत कुछ करना है। जैसे अभी सुना है कि बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ दुर्गम भाग में स्कूल है, वहाँ बच्चे जा नहीं सकते, तो वो स्कूल बंद करके उसको इधर मर्ज कर रहे हैं। लेकिन उनको मर्ज करेंगे, लेकिन उनको कहाँ से लाएंगे? वो तो अपने गांव में रहेंगे ना बच्चे, उनको जगह पे एजुकेशन चाहिए, चाहे एक बच्चा पढ़ने वाला हो या 10 हो, लेकिन वहाँ के स्कूल बंद मत करो, उनको चालू रखो। तो अब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, वर्धा जिला भी चाहता है बदलाव। तो देखते हैं, शायद और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है, क्या नाम है। अब मेरे पसंद का तो विधायक का अभी बदलना चाहिए, इसलिए वो पसंद का विधायक जो है महाविकास आघाड़ी का रहेगा। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि जो भी अभी शैक्षणिक जो सुविधा है वो असुविधा में परिवर्तित हो गई है। जहाँ पे मेडिकल कॉलेज होने वाला था, वर्धा यहाँ पे शहर है, और वर्धा शहर में जो भी पेशेंट बहुत सारे हैं, इसलिए वर्धा शहर में वो मेडिकल कॉलेज होना था, लेकिन वो हिंगनघाट में गया है। तो ये वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब अगर बच्चों को अगर प्रैक्टिस करना है तो इसलिए वो मरीज यहाँ ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्पेंसरी है, दवाखाना है, 2 मेडिकल कॉलेज लग के है, और अपना जिला सामान्य रुग्णालय है, उसमें बहुत सारे मरीज रहते हैं। तो बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे, MBBS करेंगे, तो वहाँ पे मरीज लोग नहीं हैं हिंगनघाट में, इसलिए यहाँ पे रहना बहुत जरूरी था मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज हिंगनघाट जाने के बाद ये विधायक पे डॉक्टर पंकज भैर के बहुत लोग नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए परिवर्तन करना चाहते हैं। जो मौजूदा विधायक है उनसे नाराजगी का आखिर कारण क्या? नाराजी जो है, ये यहाँ पे जो अभी रोड हुए हैं, ये रोड पे पूरे खड्डे हो गए हैं। रोड में आइए, यहाँ आके बोलिए, आइए। पूरे खड्डे हो गए हैं, और अच्छा अगर रोड है और वो फोड़ना चाहते, दूसरा करना चाहते, वो पहले वाला फुटता है और दूसरे वाला और दुरुस्त करने के लिए टेंडर निकालते। इसके वजह से लोगों के पास के पैसे जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान है। GST से CST से बहुत नाराज है, इसलिए वो बहुत सारे लोग नाराज है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि हम मौजूदा विधायक की यदि बात करें तो जब आपके पास वो वोट मांगने के लिए आए थे तो कौन कौन से दावे करके गए थे, और आज क्या वो दावे की पूर्ति हुई है? वो जो अपना महाकाली का धरण है 3 मीटर से बड़ा करने वाला था, और लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे, उसकी बात की गई है, लेकिन वो अभी तक कुछ मंजूरी नहीं है, टेंडर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पानी की पीने का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारा आता है।
इस साल पानी गिरा इसलिए पानी लोगों को मिलेगा। आज भी 4 दिन के बाद पानी आता है, लोगों को मिल नहीं पाता है। वो हर दिन पानी आने के लिए वो 3 मीटर जो महाकाई का धरण जो है वो बड़ा करना था, वो किया नहीं है, इसलिए नाराज है। हालांकि अब तक तो सीटों का जो बंटवारा है वो अब तक का यहाँ का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कौन रह सकता है यहाँ से महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी से अपने शकरजी शिंदे इनको टिकट मिलेगी ऐसा हमें लगता है, लेकिन जो भी निर्णय लेगी वो पार्टी लेगी। तो आप पार्टी देखकर वोट करते हो या आदमी देखते हो? हम तो पार्टी भी देखते हैं, आदमी देखते हैं। कैसा आदमी चाहते हो? आदमी काम करने वाला चाहिए, क्योंकि प्रशासन में जो दबदबा होना है, इसके पहले जो प्रमोद शिंदे जी थे उसका वो दबदबा था तो पूरे प्रशासन हिल जाती थी। इनके वजह से कोई प्रशासन ही नहीं हिलती है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो इनके मौजूदा जो विधायक है उनके कार्यों से कितने संतुष्ट है। आपका क्या नाम है? ये तुकाराम पोहाने, वर्धा से रहने वाला हूँ। वाने साहब, ऐसे कौन से विकास है जो यहाँ पर पूरे दिखते हैं, कौन से अधूरे दिखते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? नहीं, विधायक तो जो अभी 10 साल डॉक्टर पंकज भोयर जो है, जो महायुति के जो उम्मीदवार है, मेरे हिसाब से जो उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है तो उससे पहले नहीं हुआ है। तो हमारा यह कहना है कि इस बार भी डॉक्टर पंकज भोयर ये चुन के आएंगे और बहुमत से चुन के आएंगे। क्यों, यानी ऐसा जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर यदि हम बात, रोजगार और जैसे जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र में, जो वर्धा विधानसभा क्षेत्र में, तो बहुत से जो समस्याएं थी उन समस्याओं पे कार्य उन्होंने किया है, तो निश्चित ही जनता उन्हें और चुन के देंगी और वही चुन। यानी आपकी पसंद पंकज भोयर, डॉक्टर पंकज भोयर है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आने वाले 20 नवंबर को लोकतंत्र का एक महापर्व महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान से ही है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान अवश्य करें। आपका क्या नाम है? नरेंद्र भूरे। इस बार विधायक चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल हो गए काम किए उन्होंने, मगर एक लोगों की एक पसंद है कि महाविकास आघाड़ी इस बार महाराष्ट्र में सत्ता आने को ना, इसलिए पंजा की टिकट और महाविकास आघाड़ी इसका ये उम्मीदवार यहाँ से चुन के आएगा। और शेखर भाऊ शिंदे इनको यदि टिकट वर्धा से दे दी तो यहाँ की लड़त जो रहेंगी वो दमदार रहेंगी और देखने लायक रहेंगी। जो मौजूदा विधायक है पंकज भोयर, क्या उनके विकास से आप संतुष्ट नहीं हो? विकास के संतुष्ट है हम, ऐसे नहीं बोलते क्या उन्होंने। आखिर परिवर्तन क्यों? परिवर्तन होना हमको क्या, हमको महाराष्ट्र लेवल में परिवर्तन होना। हम वर्धा की बात कर, वर्धा से भी परिवर्तन होना, काम यदि किए हैं तो भी परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि 10 साल हो गए। इस साल शेखर भाऊ को भी टिकट देके उनको भी चुन के लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो भी आदमी बहुत सालों से जनहित को लेकर क्या क्या किया है उन्होंने, कुछ तो भी बताइए। किसने? जो कैंडिडेट का आप नाम ले रहे हो, अरे उसको जनहित का काम करने को चांस ही नहीं दे रहा है ना जनता। इस वक्त जनता उनको जनसेना का काम करने को चांस देंगी और फिर उसके काम देखो। इससे भी डबल काम और इससे भी अच्छा प्रशासन शेखर भाऊ से दूसरा आदमी कर नहीं सकता, ये हमको भी मालूम है। हम 25 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं, हम कांग्रेस करके नहीं है। वो आदमी को एक बार जनता ने चुन के देना जरूरी है। आप मतदान करते हो तो क्या देखकर मतदान करते? मतदान करते थे हम तो हम अपना पंजा और अच्छा आदमी। कैसा आदमी चाहते? हमने बोला ना, शेखर भाऊ, ये वर्धा जिले वर्धा शहर में शेखर भाऊ समझा दमदार आदमी दूसरा नहीं है। अच्छा, जैसा आपने कहा अभी मैं महाराष्ट्र में हम परिवर्तन चाहते हैं, अभी एक बात मुझे आप ये बताइए, एक और जहाँ महाविकास आघाड़ी है वही दूसरी ओर महायुति है। ऐसे में महायुति की सरकार ने जो अभी लाडली बहन योजना, लाडला भाऊ योजना, किसानों के लिए एक लोक लुभावना बजट जो लाया था उन्होंने, उसमें किसानों के लिए भी बहुत कुछ सौगातें हैं। क्या लगता है कितना असर इसका पड़ेगा इस चुनाव पर? इसका असर कुछ भी नहीं। अभी वो जो योजना वगैरह लाया है वो लाड़की बहन, अब लोगों को क्या पैसा होना, पैसा रहने मिलने का गर्दी क्या भी होने वाली है, पर पैसा वो दे कैसे रहे, अपन क्यों दे रहे? मंगे क्या, महिलाओं ने मंगा क्या पैसा वो कि हमको लाड़की बहन योजना के पैसे दो करके अपन दे रहे हैं। उसका कारण अलग है, पॉलिटिकल मुद्दा ध्यान में रख के अपन पैसे बांट रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, आपका नाम क्या मिला उसमें से, हमको क्या मिल रहा है?
हमारी यही प्राइवेट सेक्टर में जो पेंशन हमारी 2000 है, ये 2000 में हमारा हो रहा क्या है कि वो पेंशन बढ़ा के पैसा बढ़ाओ, फिर हम सोचेंगे युति को मतदान करना है कि महाआघाड़ी को करना है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? आपका नाम दिनेश भट्ट, कहाँ रहते हो दिनेश? खरंगना मोरंगना, कौन सा विधानसभा क्षेत्र? आरबी। आरवी। पसंद के विधायक? हाँ, आपकी पसंद के विधायक कौन? पसंद के पहुँचाएंगे वेळेवर। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद के विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? सुरेश ठाकरे। ठाकरे साहब, आपकी पसंद के विधायक? शेखर शिंदे, कांग्रेस। क्यों? क्योंकि वो निष्ठावान कांग्रेस है, उनके आजोबा भी कांग्रेस के आमदार थे। आप कांग्रेसी हो? मैं भी कांग्रेसी हूँ। और जो जनरल पब्लिक है आज कांग्रेस के फेवर में सभी है, उसको प्रशासन का अनुभव है। बेरोजगारी बहुत है और शेतकरी को भी भाव मिल नहीं रहे। ये सब देखते हुए सब लोग अभी चिढ़ के बीजेपी पे, इसलिए कांग्रेस चुन के आएंगे। और निष्ठावान कांग्रेस में शेखर शेंडी है, एक ऐसा निष्ठावान है, वो गिरा लेकिन बहुत कम वोट से गिरा। जातीय के समीकरण के हिसाब से भी शेखर शेंडी मजबूत है और सेकुलर रहने से सभी समाज उसके साथ है और उस बहुत सारे वोट से चुन के आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आप मतदान करते हो तो क्या देखकर मतदान करते हो? हमें आदमी देख के मतदान करते हैं। आदमी देखकर? अभी तो आपने कहा आप कांग्रेसी हो। हाँ, कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है ना, इसके पहले यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। कांग्रेसी हो, कांग्रेस निष्ठावान लोग हैं हम लोग कांग्रेस के। और कांग्रेस अभी 2 साल यहाँ पे आई नहीं, 10 साल में अब विकास दिख ही रहा है। पूरे रोड फुटे, उस पर डामर रखने चालू है। यानी भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है यहाँ पे। पब्लिक ही बताएंगे, मैं बता नहीं चाहता। मैं कांग्रेस से कुछ भी बता सकता हूँ, पब्लिक का भी ये ले लो। अच्छा, एक बात बताइए, पंकज भोयर यहाँ के मौजूदा विधायक है, यदि उनकी बात करें, उनके कार्यकाल में ऐसे कौन से विकास है जो यहाँ पर अधूरे दिखते हैं? बहुत सारे अधूरे विकास हैं। यहाँ बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, शेतकरी के भावबाजी के लिए कुछ भी झगड़ा नहीं। यहाँ पे एक बड़ा कॉलेज आ रहा था, मेडिकल कॉलेज, जो सैंक्शन हो गया था आलूड़ी के पास, वो इसमें उसने एक शब्द विधानसभा में कहीं भी नहीं किया। आज सब गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का वहाँ पे पैर के नख से तो केस तक सब फुकट इलाज हो सकता था। वो भाग का डेवलपमेंट हो जाता था, वहाँ बेरोजगार के अनेक काम मिल जाते थे, उधर का बहुत सारा डेवलप होता था वर्धा विधानसभा में। वो उन्होंने किया नहीं, इसलिए वो शहर में जो होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, उसके लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और विकास तो अभी दिख ही रहा है, रोड पे जाओ तुम मालूम मिल जाएगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। आपका क्या नाम है? हाँ, राजू तोमस्कर, निमगांव सबाने। तोमस्कर जी, आपकी पसंद के विधायक कौन? निमगांव सबाने। आपकी पसंद के विधायक कौन? हाँ, भाजप। क्यों? हाँ, कांग्रेस से भी, दो पार्टी में रहता मैं। यहाँ पर एक पेठे टी स्टॉल करके एक चाय की दुकान हमें दिखाई दे रही है, हम उनके तरफ डायरेक्ट चलते हैं और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं हम उनसे बात करते हैं और उनसे बात करके जानने के प्रयास करते हैं आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो यहाँ के जो मौजूदा जो विधायक है, क्या वो यहाँ के मौजूदा विधायक के कार्यों से संतुष्ट है? क्या नाम है आपका? संजू पेटे। संजू जी, ये बताइए, मौजूदा विधायक के विकास से संतुष्ट हो? सर, देखे जाए तो 10 साल में जितना विकास हुआ, इसके पहले कभी विकास हुआ ही नहीं वर्धा में। ये जो रोड दिख रहे हैं, छोटे छोटे रोड थे, अभी डबल रोड हो गए, पूरी वर्धा में रोड हो गए। अगर कोई आगे आमदार बनेगा तो उसके लिए काम ही नहीं बचे, इतने काम हुए, अभी भी चालू है। हॉस्पिटल भी आ गया वर्धा जिला में, हिंगन घाट में बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा, और क्या विकास होना, पहले से तो बहुत अच्छा है। यदि हम यहाँ के उद्योगों की बात करें, रोजगार की बात करें, क्या कमी है? उद्योग की कमी है थोड़ी, वो थोड़ा बचा है, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी चाय की दुकान में रोजाना कितने लोग चाय पीने आते हैं? बहुत जन पीते, अभी उसकी तो गिनती नहीं रही थी। इस तरीके से यदि हम राजनीति वालों की ₹50 रोज कमा लेता, यदि राजनीति वालों की हम बात करें तो यहाँ पर आते होंगे कई लोग हैं जो वर्धा की राजनीति पर बात करते होंगे। क्या लगता है उनकी बातचीत को लेकर, क्या कोई परिवर्तन होगा या जो मौजूदा विधायक है उनको ही चांस मिलेगा? वर्धा में नहीं होगा, बाकी इधर हो सकता है, पर वर्धा जिला में नहीं हो सकता। वर्धा जिले में इतने काम हो गए, बहुत मौजूदा जो विधायक है वही जीत के आएंगे, पंकज भोयर ही आएंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध ठाकरे। अनिरुद्ध ठाकरे। ठाकरे साहब, आपकी पसंद के विधायक? नहीं, वो बराबर है, इन्होंने बोला वो सही बात है यार।
इन्होंने बोला, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं 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 नहीं, हमको भी पसंद है, हमको भी पसंद है, क्योंकि वर्धा में इतने काम हुए हैं 10-15 सालों में, के बहुत से काम हुए हैं। हाँ, कौन से ऐसे विकास है जो आपको भाए? सभी ये रोड जो नाले वाले जो, हाँ पूरा 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 विकास हुआ है। अब सामने का जो विधायक उसको काम ही नहीं बचा, ये सही बात। अभी एक बात बताइए, यदि हम रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्या लगता है यहाँ पर ये सब चीज़ें पहुँच पाई है क्या मौजूदा विधायक? हाँ, पहुँच पाई है, काम है, सभी है। यानी वादों की कसौटी पर खरे उतरे। हाँ बिल्कुल सर। आपका क्या नाम? दीपक प्रधान। बस नहीं। आप मतदान नहीं करते हो? कर लेते हैं। मतदान करते हो? हाँ कर। तो फिर बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? पंकज भोयर। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। ऐसे कौन से ऐसे उनके विकास है जो आपको पसंद आते हैं? सभी रोडों पे बने अच्छे, घर के पास में नल्ला बने, कचरा रहता नहीं और कोई परेशानी नहीं है हमारे को, इस वक्त वो हमारे को पसंद है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या करते हो आप? मैं ऐसे रोजगारी, ऐसा ही कुछ भी काम। बेरोजगार हो? क्यों रोजगार क्यों नहीं? रोजगार नहीं हो, रोजगारी छू, काम धंधे चालू रहते। रोजगार है वो। क्या करते हो आप? ऐसे कौन सा भी काम करता मैं, स्टाइल वाइल। अच्छा, आपकी पसंद के विधायक? मोदी जी तो यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। हाँ। आपकी पसंद के विधायक बताइए। विधायक अपना ये एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे क्या विधायक? आमदार पंकज भोयर। पंकज भोयर। तो आप मुझे बताइए, पंकज भोयर को आप क्यों पसंद करते हैं? काम अच्छे उसके वाले। कौन से ऐसे विकास है जो आपको पसंद आते हैं? ऐसे ही नॉर्मल विकास जो करता वो विकास, लेकिन युवा के हिसाब से वो ठीक है काम। यानी युवाओं के लिए उन्होंने ज़्यादा काम किया है। कौन से कार्य बताइए? अभी वो कार्य तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ऐसे उन्होंने कार्य किया है। आमदार ऐसे आ जाता रहेगा ऐसा है। आपकी पसंद के विधायक विधायक कौन है? जो आने वाले जो अभी चुनाव है 20 नवंबर को, ऐसे में आपकी पसंद के आमदार कौन है? पसंद के आमदार अपने वर्धा से कौन है? भोयर है और शेखर शिंदे है। और कांग्रेस के डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन मौजूदा विधायक यहाँ से डॉक्टर पंकज भोयर है। क्या आप उनके विकास से संतुष्ट हो? नहीं। क्यों? इसलिए मैं संतुष्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि मेन जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य हो गया है, एजुकेशन सिस्टम हो गया है, वो आज की डेट में देखेंगे तो बहुत डाउन है ना। आज अगर देखेंगे कि हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए। हेल्थ, अगर एक नॉर्मल घर का अगर कोई भी बंदा है, वो अगर जाता है तो अच्छे से इलाज नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट की सुविधा सिर्फ नाम के लिए है, उनको वो भी ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलता। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम, आज देखेंगे कि गवर्नमेंट जो स्कूल है वो मैक्सिमम पूरे डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल घर का बच्चा है, उसको पढ़ने की अच्छी चाहत है, तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास में, उनके माँ बाप के पास में पैसे नहीं है उतने, है ना। तो वो बच्चा क्या करेगा? भले ही वो उसके टैलेंट जितना भी हो, अच्छा हो, लेकिन एजुकेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा, उसको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? बराबर है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन और स्वास्थ्य के ऊपर। तो मौजूदा विधायक की यदि बात करें तो यहाँ से उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई रोजगार काम नहीं किया है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपका क्या नाम? मैं रवि समुद्री। कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक अभी जो है ठीक है, सही है सर, लेकिन आने वाले जो रहेंगे उन्होंने बराबर ध्यान देना चाहिए। हम बस उतना चाहते हैं। आनंद जी, बताइए आपकी पसंद के विधायक? जो अभी फिलहाल में है, वर्तमान के अंदर में, वही अच्छे विधायक है। पंकज भोयर। इनका विकास अच्छा है। जैसे 10 साल पहले अगर अपना हमारा नाका ही देखते थे तो चित्र अलग था, छोटा सा नाका। आज आप देख रहे हो कि नाके की प्रगति क्या हुई है। इसके बारे में, यानी हर चीज़ के बारे में, जैसे कोई भी रोड जाओ, ये जाओ, तो उसके लिए पंकज भोयर जो आमदार है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और ये जो सरकार है, इन्होंने अच्छे काम किए हैं। जैसे उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जैसे कोरोना पीरियड के अंदर में तो यानी लाइट बिल जो था वो पब्लिक का 1-1 साल का बकाया था और वो माफ़ करने की सोचे थे, लेकिन 1 रुपया भी माफ़ नहीं किए उन्होंने।
लोगों ने अपने मंगलसूत्र बेच के, अपने कुछ गिरवी रख के लाइट बिल भरे। ये सरकार ने तो किसान की, जैसे मैं किसान हूँ तो मेरा एक खेत के ऊपर में 50,000 रुपये लाइट बिल था, वो भी माफ़ हो गया। तो इसके कारण ये है, और से जैसे अनुदान दिया है, पीएम किसान मिल रहा है, तो इसके कारण जो है अभी तो लाडली बहन भी मिल रही है। चारों तरफ ऐसे जैसे खुशी की लहर है ये सरकार के बारे में। तो और जो महंगाई है, महंगाई सिर्फ टमाटर जो है, प्याज है, ये बराबर अपनी कीमत अपनी जगह पे है, लेकिन फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ये हो गया है। महंगाई कुछ भी बढ़ी नहीं है। जैसे 2014 और 2025 का अनुमान लगाते हैं तो टमाटर वही भाव में है, प्याज भी वही भाव में है, यानी जो सस्ती पूरी चीज़ वही भाव में है। यानी महंगाई बढ़ी ही नहीं। महंगाई बढ़ी नहीं। महंगाई का जो रेट है वो जितना यानी मामूली बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि जितने जो गरजू चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ी। जो बिना गरजू चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी है। जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ी है, लोग अपने सरकारी स्कूल में कोई डालना नहीं चाहते, इसलिए वो खर्चा बढ़ा हुआ है। लोगों की जैसे आमदनी जो बढ़ी। आप एक बार बताइए, आप कोई पार्टी से हो या जब आप मतदान करते हो तो पार्टी देखकर करते हो या आदमी देखकर करते हो? नहीं, आदमी देखकर भी नहीं, और ये नहीं है, भारत को बीच में सोच के मतदान करते हैं हम लोग। भारत का जिसके अंदर में हित है, जो चीज़ के अंदर में, इसलिए वो चीज़ देख के वोटिंग करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबू सोनी। बाबू ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक? हाँ, आपकी पंकज भोयर। क्यों? उनके वर्धा में बहुत से अच्छे काम है, और जैसे हमारे संबंध रहने की वजह से हम जब भी उनको आवाज़ दी तो हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे कौन से विकास है जो उनके दिखाई देते हैं जो आपको पसंद आए? जैसे कि वर्धा सौंदर्यीकरण वगैरह जो, और बहुत से अच्छे, जैसे हमारे नगर का म्यूनसिपलिटी के थ्रू जो उन्होंने साफ सफाई का अभियान वगैरह, ये वो बहुत से अच्छी सुविधा मिली उनसे। तो अब 20 नवंबर को मतदान है, ऐसे में क्या देखकर मतदान करेंगे? मैं आने वाले समय विकास को देख के मतदान करना चाहूँगा, और साफ सुथरी राजनीति उसको देख के मतदान करना चाहूँगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? प्रणय कदम। प्रणय ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक? अभी तो हमारा ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार यहाँ का आमदार बनेगा 100%, और एक नया चेहरा, नया आदमी, तरुण आदमी यहाँ वर्धा विधानसभा का आमदार बनेगा। ऐसे कौन सा विकास है जो आपको अधूरा लगता है, आप परिवर्तन चाहते हैं? यानी बोला जाए तो वर्धा विधानसभा का विकास कुछ भी नहीं हुआ। एक ही काम 3 बार करते हैं, वही रोड फोड़ते हैं, वही करते हैं। यहाँ के विधायक ने तो यहाँ ऐसा किया है कि एक जहाँ कुछ बोर्ड लगाए भूमि पूजन के, और वहाँ लोकार्पण का भी बोर्ड लगाया है, पर वहाँ पे अभी तक कुछ भी काम हुआ नहीं है। ये वर्धा शहर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ का विधायक ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो वर्धा विधानसभा का उम्मीदवार आमदार इस बार नया बनेगा, ये हम खातिर से बता सकते हैं आपको। आप विकास की बात कीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, इसको लेकर क्या मौजूदा विधायक के कोई विकास नहीं है? आपको क्या लगता है? देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो यहाँ के जो करंट पार्टी थी महायुति की, उन्होंने वैसे तो कुछ भी किया नहीं है। वर्धा में देखा जाए तो रोजगार के बारे में यहाँ के विधायक ने कुछ भी नई संकल्पना लाई नहीं। ना यहाँ पे आने वाला जो वैद्यकीय महाविद्यालय था वो भी यहाँ के विधायक ने बाहर भेज दिया है। यानी ऐसे कहते कि यहाँ का विधायक बहुत ही फेल्यूर है, और ये आने वाले विधानसभा निवडणूक में लोग उनको काफ़ी इससे ये करेंगे। लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए वादे जब नेताजी भूलने लगे, सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी जब कामों से अपना जी चुराए, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, वो धरे की धरे रह जाते हैं। आपका क्या नाम है? मिलन गांधी, वर्धा। मिलन, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक को? हमारे पसंद के विधायक तो मैं एक वैसे तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गढ़ से वर्धा का शहर प्रमुख हूँ। तो हम यहाँ पर निहाल जी पांडे है जो यानी कई सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए हम टिकट का दावा कर रहे हैं। और 2019 में भी आज उद्धव साहब ने जो कोरोना काल में
किसानों के लिए या जनता के लिए जो भी वर्धा की बात कीजिए, तो उन्हीं को देखते हुए हम आज निहाल पांडे के लिए हम टिकट के लिए हम दावा चालू है हमारा। और हमें आशा है यदि आपने दावा किया है, यदि यहाँ से महाविकास आघाड़ी शिवसेना यूबीटी को सीट नहीं मिली, तो क्या आप लोग, आपका जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में होगा? क्या भूमिका है? उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हम सिर्फ शिवसेना के लिए हम दावा कर रहे हैं। और हमें अपेक्षा है कि अगर शिवसेना को भी यहाँ पर अगर टिकट छुट्टी है तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमको पूरा समर्थन मिलेगा। महाविकास आघाड़ी पूरी हमारे साथ में खड़ी रहेंगी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? नहीं, अपक्ष लड़ने का कोई ये नहीं आता है, मतलब नहीं आता है। क्यों? आघाड़ी का धर्म में पालना तीनों पक्षों के लिए जरूरी है। हम आघाड़ी का जो भी कैंडिडेट देंगे उसके साथ सपोर्ट में रहेंगे। मौजूदा विधायक के विकास से कितने संतुष्ट? विकास से संतुष्ट नहीं है, विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। जिस तरीके से आपने कहा विकास कम भ्रष्टाचार ज़्यादा, तो विकास दिखता है या बोलता है? बोलता है, बोलता ज़्यादा है, लगता ज़्यादा है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है, बैनरबाजी ज़्यादा है, लिखा हुआ कुछ है, होता कुछ है। कैसा विकास चाहते थे आप जो अधूरा दिखता है? नहीं, विकास चाहते थे, गरीब के तबके तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ बिल्डर तक ही नहीं पहुंचना चाहिए। आज किसान की हालत जो हालत है उसको देख के बहुत हालत ख़राब है। उसके लिए कोई दौड़ नहीं रहा, उसके लिए उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। उसके जो साल भरे का पीक है जो आज रोड के ऊपर आ गया है, पूरा दाने फूट रहे हैं, उसके तरफ कोई जा नहीं रहा। उसको कौन देखेगा? सब यदि चेयर के कुर्सी के पीछे दौड़ेंगे अंधी दौड़ में, तो मेरे मजदूर का, मेरे खेती वाले का क्या होगा बेचारे का? साल भर क्या खाएगा? आत्महत्या और दुगनी होगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप शिवसेना यूबीटी से आते हैं? हाँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव होते हैं तो जो जनप्रतिनिधि, विधायक, आमदार, खासदार, जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं वो दावे करते हैं। चुनाव के दौरान एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, उसमें जो दावे लिखे जाते हैं वो कितने अमल में लाए जाते हैं? वो नहीं के बराबर, पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो नहीं के बराबर होते हैं। वो दिखावा रहता है, क्या ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं हूँ। मैं उबाटा में नया हूँ, मैं पुराना शिवसैनिक हूँ। मैं मिलिट्री में, एयरफोर्स में था, काफ़ी दिन था, 20 साल नौकरी किया। उसके बाद फिर मैं शिवसेना में आया हूँ। मुझे सेना अच्छी लगती। सेना, एक भारतीय सेना हो या उद्धव बाला साहब का शिवसेना हो, तो किसी को बचा रहे, अपने मराठी टका बचा रहे। क्या लगता है महाराष्ट्र में सेना कमाल करेंगी उद्धव से? हाँ, जरूर। शिवसेना का जो उनके प्रति लोगों का लगाव है, ये जो शिंदे गट अलग गया, वो सिर्फ पदाधिकारी और बड़े बड़े लोग गए पैसे के चक्कर में, लेकिन सच्चा शिवसैनिक उबाटा के साथ ही है और बाला साहब ठाकरे के लड़के उद्धव साहब के साथ है, और रहना भी चाहिए। किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे महाराष्ट्र? चमकाने वाले नतीजे रहे, सबको मुंह में उंगलियां डालनी पड़ेगी, ऐसे नतीजे आएंगे। और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ये मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्ष। आप क्या करते हो? मैं भी स्टूडेंट हूँ, डॉक्टरेट कर रहा हूँ सेवाग्राम में। तो कैसा विधायक चाहते हो? मतदान करते हो कि? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, करता हूँ। ये पहली बार मतदान है या इससे पहले? नहीं, इससे पहले किया है मैंने। इससे पहले किया है। कि मतदान करते हो तो किसे मतदान करते हो? मतदान करते वक्त क्या ध्यान में रखकर मतदान करते हो? देखिए, एक्चुअली अगर आप यूथ की बात करोगे या फिर एक वोटर की बात करोगे, तो मैं अभी की कंडीशन जो बता दूं जो वर्धा में चल रही है। एक्चुअली यहाँ पे वोटर्स कास्ट के हिसाब से वोट नहीं करते, जो भ्रम है लोगों के मन में कि कास्ट के हिसाब से वोटिंग होती है। लोग चेहरा देखते हैं, ठीक है। लोग अभी पैसा नहीं देखेंगे, लोग कुछ बातें जो मतलब जो पहले देखी जाती थी, राइट, अभी वो सब नहीं देखते। एक फेस होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए जो ग्राउंड का हो, ठीक है, जो नीचे से उठ के आया हो। वी डोंट नीड पॉलिटिशियंस लाइक कि हम ऊपर बैठे भाई एक कॉल पे तुम्हारा सब हो जाता है, राइट। ये विकास आपको जो दिख रहा है, आप बोलते हो कि डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ डेवलपमेंट हुआ है बताइए मुझे? रोड बना के, बैनर लगा के डेवलपमेंट नहीं होता सर। यहाँ पे जब आप रोज़गार दोगे, जब आप स्टूडेंट्स के बारे में बात करोगे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अभी इन सर ने जो बोला कि विकास बोलता है, राइट, विकास बोलता नहीं है सर, विकास दिखा जाता है, मतलब दिखता है वो, ठीक है। जब हमारी महिलाएं खुश रहेगी या फिर सुरक्षित रहेगी, जब हमारे स्टूडेंट्स को रोज़गार मिलेगा, तब हम बोल सकते हैं कि नहीं सच में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वर्धा में रोज़गार नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता सर। इतनी बड़ी जगह है, MIDC है, क्या कुछ मिल रहा है? आपको लगता है कि यहाँ पे लोग अच्छे से जी पा रहे हैं?
अब जैसे मैं एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अभी बीच में मैं एक सर से मिला था, लाइक वो कांग्रेस के, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे, बट दे वे इन अ रैली, वो एक रैली में थे, उन्होंने एक यात्रा निकाली, परिवर्तन संकल्प यात्रा, राइट। वो इंसान हर गांव जा रहा है, हर वार्ड में जा रहा है, हर जगह मतलब लोगों से उनकी समस्या जान के ले रहा है। मुझे वो मतलब वो चीज़ मुझे इंस्पायर करी कि यार जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं मैं देखते आ रहा हूँ कि यार वो लोग तो सिर्फ बैठ के या फिर उनके पास तो 10 चक्कर मारने पड़ते मुझे, राइट। यार मेरे को एक फॉर्म निकालना था, उसके लिए मुझे एमएलए के पास या फिर एमपी के पास मुझे 10 चक्कर मारने पड़ते। वो इंसान खुद हमारे पास आ रहा है, खुद हमको पूछ रहा है। आपके साथ कभी हुआ है वर्धा में? हाँ जी, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ। बताइए। एक्चुअली कुछ थे रीजंस, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यार मेरे साथ हुआ है कि अगर मुझे किसी से मिलना है या फिर कुछ काम है हमको, लाइक हमारी एक एनजीओ है, उसके थ्रू हमारे थोड़े काम चलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अभी एक गांव है, वहाँ पे हमारी नर्सरीज़ वगैरह है, जो बच्चे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, राइट। सो मतलब हम जब इन लोग के पास जाते हैं तो हमें 10 चक्कर मारने पड़ेंगे, 10 बातें बोलनी पड़ेंगी कि सर हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन मुझे चाहिए पर्सनली, क्योंकि जब पॉलिटिशियन की बात आती है, जब एक उम्मीदवार की बात आती है, फिर जब एक लीडर की बात आती है, लीडर मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम नीचे से निकले हो, तुम सबके लीडर हो, एक किसी पार्टी के नहीं हो, एक किसी आघाड़ी के नहीं हो, किसी चीज़ के नहीं हो, ठीक है, राइट। मुझे चाहिए कि एक लीडर सबका हो, राइट, वो सबका भला करे, सब यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बस घूमो फिरो। अब आपकी पसंद का विधायक? जी मेरी पसंद का तो जो मैंने बोला आपको कि मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है, अब उनके बारे में लोगों को भी पता है कि वो मन में कितने हैं लोगों के। सुधीर जी पांगुड़, यहाँ से उम्मीदवारी उन्होंने मांगी है, एक्चुअली उन्होंने नहीं मांगी, हम लोगों ने उनको फोर्स किया कि आप मांगो। मतलब उनका था कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, बट उन्होंने मतलब हमारे कहने पे उनका शुक्रगुजार करूँगा कि हमारे कहने पे उन्होंने मतलब उम्मीदवारी रखी अपनी, और जो वो काम कर रहे हैं पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो डॉक्टर नहीं थे, अभी उनके सामने डॉक्टरेट लगा है। एक्चुअली लॉकडाउन में उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिसके वजह से यूएस की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने उनको एज अ मतलब रिस्पेक्ट में उनको ये डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। ऐसे इंसान सामने क्यों नहीं जाते यार। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी पसंद के विधायक कौन है, वो विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? आइए। नमस्कार, मी निखिल सतपुते. आप कोई पार्टी से हो? मी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत हो या ठिकाणी. ऐसे संभावित हो? हाँ, संभावित उम्मीदवार. अच्छा, एक बात बताइए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो आप? आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? जनहित को लेकर आपने आज तक का क्या क्या किया है? क्या विकास है यहाँ पर जो अधूरा लगता है, जिसे आप पूरा करने चुनावी मैदान में उतरते? यावर्षीच्या ज्या निवडणुका आहे या स्थानिक मुद्द्यावर मुळात व्हायला पाहिजे. पक्ष आणि राजकीय नेत्यांनी ज्या प्रकारे आपल्या विचारधारेला तिलांजली दिलेली आहे, हा जो एक महाराष्ट्रातला जो प्रकार आपण सगळेजण अनुभवतोय, सर्व पक्षीय कार्यकर्ता या सर्व गोष्टीमुळे फार दुखावलेला आहे. आणि खरं तर निवडणुका राजकीय पक्षांनी आपल्या आपल्या विचारधारेच्या अंतर्गत लढणं अपेक्षित होतं, परंतु आज ज्या अजित पवारांना आपण शिवी घालत होतो तेच आज देवेंद्र फडणवीस त्यांना मांडीवर घेऊन बसलेले आहे. जे काँग्रेस कायम शिवसेनेचा राग करायची, शिवसेनेबद्दलच्या विचारधारेबद्दल कायम विरोधात बोलायची, आज त्याच काँग्रेसनी शिवसेनेला सोबत घेतलं. म्हणजे कुठेही या ठिकाणी राजकीय सत्तेसाठी पक्षांनी आपली पूर्णपणे विचारांना तिलांजली दिल्याचा जो अनुभव येत आहे, त्याच्या विरोधात सर्वपक्षीय कार्यकर्ता म्हणून एक उमेदवारी आम्ही या ठिकाणी दाखल करतोय. आणि आमचा प्रयत्न आहे का वर्धा जिल्ह्यामध्ये 50 वर्ष झाले आहे, गेल्या 50 वर्षापासून दारूबंदी कायदा लागू झालेला आहे. आणि दारूबंदी कायदा जो आहे तो वर्धेमध्ये वर्धा जिल्ह्यातली जी दारूबंदी आहे ते दारूच्या दुष्परिणामांसाठी नाही आहे. तर दारूबंदी कायदा हा वर्धा जिल्ह्यामध्ये जो लागला आहे तो गांधी जिल्हा आहे म्हणून आहे. आता जर गांधीजींचा योग्य सन्मान राखण्यासाठी फक्त एका दारूबंदी कायद्यापुरतं मर्यादित राहण्याच्या पलीकडे सरकारनं खरं तर जाणं अपेक्षित होतं. आज पूर्ण विदर्भाच्या मध्यभागामध्ये वर्धा जिल्हा येतो आणि वर्धेमध्ये जर का वर्धा जिल्ह्याला जर का IT हब म्हणून जर का गव्हर्नमेंटनी जर डेव्हलप केलं असतं 50 वर्षाआधी, तर आज 5 लाख 3 लाख 10 लाख रुपयापर्यंत जे पॅकेज मिळणारे जे इंजिनियर आहे जे आज पूर्ण विदर्भाला सोडून गेलेले आहे, म्हणजे पुणे मुंबई आणि हैदराबाद या भागातच सर्व इंजिनियर चाललेले आहे. वर्धा जिल्ह्याला जर खास करून जर IT हब बनवलं असतं तर वर्धेतून हार्डली 2 तास 3 तासामध्ये विदर्भातल्या कोणत्याही शेवटच्या गावापर्यंत अपडाऊन केलं जाऊ शकते. म्हणजे पूर्ण विदर्भाचा प्रश्न हा सॉल्व्ह झाला असता आणि आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणाची इकॉनॉमीवर याचा मोठा परिणाम पडला असता, ज्यामुळे आमचे छोटे व्यापारी जे आहे यांच्या व्यवसायांना सुद्धा एक चांगल्या प्रकारची संधी मिळाली असती.
परंतु गांधीजीच्या नावानं गांधीजीचा सन्मान करण्यासाठी एक फसवी दारूबंदीचा कायदा या ठिकाणी फक्त लागू केला आणि त्या पलीकडं कुठेही गेलेले नाही आहे. त्यामुळे आज अवैध दारू विक्रीचं सर्वात जास्त मोठं प्रमाण वर्धेमध्ये लागू झालेलं आहे. और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है, क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू अली। एक बात बताइए, 20 नवंबर को मतदान है, आपकी पसंद के विधायक? डॉक्टर सचिन पावड़े। क्यों? सर कैसा है, इस बार जो इलेक्शन है वो बेसिक मुद्दों पे है, जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसा मेडिकल है और जो उनके एजुकेशन का सिस्टम है, जो उनके हालात है इस तरीके के आज बहुत ख़राब है। आज आप हॉस्पिटल की हालत देखोगे तो सिविल हॉस्पिटल में 1.5 महीने से लिफ्ट बंद है। जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, उनको नीचे से ऊपर बच्चे को दूध पिलाने जाना पड़ता है, उस पर विधायक का कोई ध्यान नहीं, किसी पार्टी के किसी पक्ष के नेता का उसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में ब्लड की टंचाई होंगी तो सामाजिक कार्यकर्ता लगता। कोविड ने हमको सिखा के गया ऑक्सीजन की कमी है, तब कोई नेता, कोई भी पक्ष का, कोई भी पार्टी का विधायक उस समय वहाँ पे हाजिर नहीं था। जो सोशल वर्धा की एक ताना बाना रहा है हमेशा, गांधी जी का, विनोबा भावे जी की ज़मीन है, यहाँ पे जो सोशल सामाजिक संस्था एक दूसरे को लेके चलती, उसकी एक जो मेन कड़ी है वो डॉक्टर सचिन पावड़े। और लोगों को इस बार जो बेसिक मुद्दे है उसी पे मतदान करना है। पक्ष पार्टी आज वो समय नहीं रहा कि लोग टिकट मिल गई तो आमदार चुन के आ गया, वो समय अब चले गया कि आप किसी को भी किसी पक्ष से टिकट दे दोगे, वो खड़े होंगे और वो चुन के आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब लोगों के आप मिले जुलोगे, लोगों के रात दिन दुख सुख में साथ दोगे, उसके साथ खड़े रहोगे, लोग आपको चुन के देंगे। और ऐसा एक ही आदमी है जो 12 ही महीने पब्लिक में है, चाहे वो गरीब काश्तकार की आत्महत्या की मैयत में हो या उनकी तकलीफ़ के लिए हो, किसी मरीज़ के लिए हो, वो सिवाय सचिन पावड़े के और कोई नहीं। मेरी पसंद के विधायक तो महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार रहेगा वो मेरी पसंद का ही विधायक रहेगा। अभी वर्धा की जनता ने तो दिखाई दिया कि लोकसभा में अपने जो भी मन की उनकी जो मत थे वो लोकसभा के रिजल्ट से सब दिख ही गया है। लोकसभा के रिजल्ट को ही देख के जो गवर्नमेंट अभी ये नई नई योजनाएं निकाल रही है, लाड़की बहन, ये वो, तो उस चक्कर में ये सब लोकसभा के रिजल्ट का ही परिणाम है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप वोट करते हो तो क्या दिक्कत? मैं वोट करता हूँ तो सिर्फ एक्चुअल क्या है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ही देखता हूँ, क्योंकि महायुति के विधायक क्या करते हैं, सिर्फ वो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से वोट की मांग करते हैं और डेवलपमेंट कुछ वर्धा में हुआ नहीं है। और यहाँ का जो रनिंग आमदार है, जो वो उसका नाम ही अभी कमीशन का वो आमदार हो चुका है, तो निश्चित ही इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को मिलना है। अब पसंदीदा विधायक महाविकास आघाड़ी में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सभी पसंदीदा ही है, जिनको भी सीट मिली उनका काम करना ही करना है हमने, वो हमारे। आपकी पसंद? महाविकास आघाड़ी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? सर पारस चुड़ियाले मेरा नाम है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और वर्धा में अनेक वर्षों से सोशल वर्क में भी मैंने काफ़ी भाग लिया है और शिक्षा से संबंधित, जैसे मैं स्कूल से और अभिभावक मंच पे भी मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। तो जिस तरीके से वर्धा में विकास तो बहुत हुआ है और सौंदर्यीकरण का भी हम लोग देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हुआ है। कुछ चीज़ें और भी है जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा, हमारा ऐसा बोलना है कि अगर हम शिक्षा का सौंदर्यीकरण अगर करते हैं, किसी बच्चे के जीवन का सौंदर्यीकरण करते हैं, तो वो किसी स्कूल के बाहर की 4 दीवारों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग बच्चों को सक्षम बनाना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि वो मांग कर जिए, हम लोग ये चाहते हैं कि वो कमा कर जिए। तो 2 बड़े मुद्दे होना चाहिए कि जिस तरीके से अगर एजुकेशन को बढ़ावा मिले, बच्चों की यातायात सुविधा, जैसे कई बच्चे हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण एरिया के वर्धा सिटी में आते हैं, मैंने भी कई बार फेसबुक पे अपलोड किया है कि बच्चों को सुख सुविधाएँ नहीं है बसों की, और वो एक एक बस में 70 ऑलरेडी भर के आ रहे हैं और उसमें भी बैठने की जगह नहीं है। और रोज़गार का, जैसे आज अनेक वर्षों से चीज़ें चल रही है, लेकिन रोज़गार को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए वर्धा में, क्योंकि वो नहीं है। और रास्तों की जिस तरीके से सुविधाएं बनाई गई है, गटर पाइप डाली हुई है, तो हम दिन प्रतिदिन वर्धा में रोज़ ही एक्सीडेंट होते हैं। कल ही ऐसे हो रहा था कि मैं ही गिरते गिरते बचा, इवन मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा था स्कूल छोड़ने, गटर बनाए हुए, तो गटर के ऊपर जो ढक्कन लगाए हुए हैं वो टेढ़े लगे हुए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके से वातावरण बने कि मतलब हमारा भी दिल बोले कि हाँ भाई काम हुआ है, सिर्फ पर्टिकुलर एक विषय पे काम ना हो। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे उनकी पसंद का। आपकी पसंद के विधायक? सर हमारा पसंद का विधायक तो आज तक हमने एनडीए को भी देख लिया, यूपीए को भी देख लिया, जितने भी हमने सरकार देख रहे, हर एक दूसरे के साथ गले मिलाकर काम करते हैं, लेकिन रोज़गार कोई नहीं देता है। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जो भी नवयुवक यानी युवक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आज मैं बेरोज़गार हो चुका हूँ कोरोना के बाद में,
आज रोज़गार हाथ में नहीं है। इसीलिए मैं तो चाहता हूँ आज के तारीख में मेरे को कोई भी चिन्ह वाला इंसान ही नहीं चाहिए, मेरे अपक्ष इंसान को मैं चुनूंगा जो मेरे मुद्दे उठाएगा। आज वर्धा में अगर देखा जाए तो वर्धा इतना सेंटर पॉइंट पे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो ऑरेंज सिटी के बाद में वर्धा सिटी है जहाँ से चारों दिशा में जा सकते हैं, लेकिन वर्धा की MIDC नहीं ओपन कर सके ये लोग। क्यों नहीं कर सके? सिर्फ रास्ते बनाने से काम नहीं होता, और रास्ते खोदने के बाद में और गटार योजना खोलने से काम नहीं होता। अगर लोगों को अगर रोज़गार अगर अच्छे तरीके से अगर मिलेगा तो एक आम इंसान को पैसा मिलेगा, और नया रोज़गार आएगा तो नई पब्लिक आएगी। नहीं, मौजूदा विधायक रोजगार नहीं ला सकते। नहीं ला सके ना। इसके पहले अभी तक 10 साल हमने BJP को देखा, और 15, 20, 25 साल तक हमने कांग्रेस को भी देखा है। जो भी आएंगे ना, चाहे कमल वाला है या पंजा वाला है, XYZ कोई भी आए, लेकिन नहीं आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इस बार अपक्ष को इस बार चुनाव में लाओ। आपका क्या नाम? मेरा वही बोलना है। क्या बोलना है? वही सुधीर भाऊ पांगुल वर्धा जिला का आमदार आएगा तो वर्धा का सुधीर भाऊ पांगुल, बस इतना ही बोलना है मेरे को, बाकी कुछ नहीं बोलना है। आप क्या देखकर वोट करते हो? क्यों? वो जनता के लिए सब करता है। क्या किया अभी तक? पंकज भोर ने क्या किया? रामदास तड़स ने क्या किया? क्या किया पंकज भोर ने? क्या किया देखो ना, वो उत्तर प्रदेश गार्ड में उसके गांव में बना दिया अपना रास्ता छोड़ के। क्या किया? अपना कॉलेज बनाया, बस कॉलेज ही बनाएंगे लोग। हमारे तो सोचो, हम क्या आमदार खासदार है क्या? हम तो आम जनता है, हम तो हाथ पे लाते और रोटी पे खाते। फिर हमारा इस बार आमदार के लिए पंकज भाऊ भोर नहीं होना, विकास भी नहीं हुआ, सुधीर भाऊ पांगुल हमारा नेता है। बस इतना। मैं बोलता कि शेतकरी का जो प्रश्न है वो शेतकरी सबसे पीछे है। अभी भी शेतकरी को बड़ा किया तो सब कुछ सब बड़ा हो जाएगा। शेतकरी 80% शेतकरी जो कृषि प्रधान था वो 10% पर 15% पर आ गया। वो कर्जा लेते लेते बेचारा अपना मरते जा रहा। एक वो प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है। महंगाई जब कम किया, GST कम किया गवर्नमेंट ने ऊपर से, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। GST इतनी बढ़ा दिया कि उसमें जब शेतकरी ये अपने महंगाई कम कर दिया तो सब गरीबों को कुछ देखना नहीं पड़ता। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गजानन ढोले। कैसा विधायक चाहते हैं? सर, देखा गया तो जो 2014 से मेरे ख्याल से देश का अच्छा विकास हो रहा है, और महंगाई के बारे में जो बात की जाती है, अपन स्थानीय विधायक की बात कर। हाँ, तो स्थानीय विधायक के बारे में पंकज भाऊ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मी बोलता ना कुठं गेलं, तुम्ही सांगा ना कुठं केलं काम, हे सांगा। मी बोलत आहे, इथं उभा आहे, कुठं पंकज भोरनं काम केलं हे सांगा ना, सांगा ना, सर्वाधिक सांगा। मी बोलत आहे इथं, सांगा पंकज भोरनं कुठं काम केलं? पंकज भोरनं कुठं काम केलं हे सांगा ना। हे तुमचे विचार झाले। तुमचे विचार म्हणजे आपले विचार आपल्या मनात ठेवायचे, आमचे विचार आमच्या मनात ठेवायचे का? मग ठीक आहे ना, तुम्ही तुमच्या पार्टीकडून बोलला म्हणून आम्ही आमच्या पार्टीकडून नाही बोलत। मी आम जनता आहे, मी कोणाकडून बोलत नाही आहे मी। हा, तर मग पंकज भोरचं नाव कुठून आलं हे सांगा। हे माझे विचार आहे सर। जो मैंने आज तक देख रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा वर्धा में जो निधि लाया गया, एक खासदार ने नहीं लाया, मगर पंकज भाऊ ने सबसे ज़्यादा विकास निधि लाया, और विकास काम हो रहे। मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि मैं टिफिन वर्धा के हर कोने में घूमता हूँ, टिफिन का मेरा बिजनेस है, मैं देख रहा हूँ। तो मेरे विचार से पंकज भाऊ भी ठीक है। डॉक्टर सचिन पावड़े, तो वो एक विजनरी मैन है। वो जो रोड कंस्ट्रक्शन, नाली कंस्ट्रक्शन के अलावा भी विजन रखते हैं, मतलब हेल्थ अवेयरनेस। उसके बाद जो पानी का सोर्स है, वो पानी कैसा होना चाहिए पीने का, उसका, और जो एनिमल के बारे में
जो सुरक्षा होनी चाहिए वो उसका ख्याल, और गांव का विकास कैसा होना चाहिए उसका विचार, वो विजनरी मैन है। इसके लिए हमारा सपोर्ट डॉक्टर सचिन पावड़े है। मुकुंदराव चांदने। विनोद, ये बताइए, यहाँ से भाजपा ने पंकज चौधरी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है, मौजूदा विधायक से कितने संतुष्ट? आपका विधायक कौन? अभी बोले तो फिलहाल में अभी पता चलेगा आगे, क्योंकि अभी बोले तो कैसा बीजेपी तो कोई आने वाली यहाँ पे ये चांसेस नहीं है। डेवलप तो भरपूर कुछ किया है बोलना है इंडिया में, प्रॉब्लम वो नहीं है, पर आने वाला फ्यूचर कैसा है, चेंजेस चाहिए। और रोजगार बढ़ा है, रोजगार अभी तक नहीं है, सर्विस खत्म है। कम से कम हर साल में 4 लाख बोले तो इंजीनियर निकलते हैं, उनको सर्विस नहीं है, वो पूरे रोड पे आए, ऐसे धंधे करके हमको परेशान होना पड़ता है। अच्छा, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, बाहर आइए। हाँ, बताइए, पंकज चौधरी को दोबारा भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। पंकज श्योर आएगा ऐसे वर्धा से। क्यों? लेडीज का ऐसा वो लाड़की बहन, इसके वजह से जो लेडीज है वो पूरी श्योर उसको वोट देंगी। हमारा जान दो। आपका क्या नाम है? आपका नहीं, हमारा पंकज भोर नहीं आएगा हमारे से। क्या, कैसा विधायक चाहते? ऐसा नहीं कि भाजपा को देने के बाद में लालच बता के दिए कि नहीं भाई तुमको देंगे हम, तो तुमको पैसे मिलेंगे तो हमारे को वोटिंग करना, ऐसा कुछ ये नहीं है। लालच के बारे देंगे, वो वोटिंग करने वाली नहीं लेडी, तो सब महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, इसमें जो कुछ भी ये नहीं कर सकता। क्या विकास लगता है जो पंकज भोयर यहाँ नहीं कर पाए? विकास बहुत कर पाए हो, लेकिन कोई ये नहीं ना कर रहे करके काय पर से बोलेंगे। सब बना रहे, क्या कर रहे? अभी तक पुलिया का काम नहीं हुआ, 4 साल हो गए, क्या कर रहे पंकज भोयर? तो परिवर्तन चाहते? परिवर्तन। आपको बता दें कि अब तक यहाँ से महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, किसी भी उम्मीदवार के नाम पर अब तक का मुहर नहीं लग पाई है। लेकिन भाजपा ने यहाँ से जो पहली लिस्ट जारी की है, उस पहली लिस्ट में वर्धा की यदि बात करें तो वर्धा से पंकज भोयर को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि वही देवली की यदि बात करें तो राजेश बकाने के नाम पर भी भाजपा ने मुहर लगाई है। आपका क्या नाम है? मनोहर धारने। मनोहर जी, ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक कौन? पंकज भोयर। ऐसा कौन सा विकास है पंकज भोयर का जो पसंद आया? ये अभी चालू है बाजार चौक में। क्या देखकर वोट करते हो? क्या देखकर वोट करते हो? ये सिर्फ हाँ, क्या देखकर वोटिंग करते हो? मोदी को। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है, वो अपने विधायक के विकास से कितने संतुष्ट है, साथ ही जो उनके जनप्रतिनिधि है वो वादों की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं, पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या विकास की है जिससे खास तौर पर जनता संतुष्ट है। ये बजाज चौक का ये इलाका है, एक ये बाज़ार है पूरा बजाज चौक में, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो वर्धा के जो नागरिक हैं वो पहुँचते हैं। एक बड़ा बाज़ार है वर्धा का, एक बड़ा नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है। संतोष, ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक कौन? हाँ, आपकी पसंद के विधायक कौन? विधायक है ना, आमदार ये है ना, पंकज भोयर है ना। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, ज़्यादातर यहाँ जो है वो दुकानदार है। दुकानदारों से ही बात करके हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। को बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। 23 नवंबर को जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एक पान की दुकान है। आपका क्या नाम है? संजय वराडे। संजय जी, ये बताइए, आपकी पसंद के विधायक कौन? अभी तो वो एक ऐसे कैसे बता नहीं सकते, अभी जाहिर ही नहीं हुए ना। हो गए हैं। भाजपा ने यहाँ से पंकज चौधरी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। चौधरी के भोयर होंगे, सॉरी भोयर पंकज अच्छे विधायक, अभी उनके इसमें बहुत अच्छे काम हो रहे थोड़े बहुत। आपकी पसंद के विधायक कौन? मैं इस मतदार संघ का नहीं हूँ, मैं दूसरे मतदार संघ। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? विनायक अरगुडे। विनायक जी, आपकी पसंद के विधायक कौन? पंकज भोयर। क्यों पंकज भोयर को पसंद करते हो? नहीं, यहाँ वर्धा में अच्छे काम किए हैं ना उन्होंने, और भी कुछ लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनके बाद सीधे चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके पसंद के विधायक कौन है। वो विधायक की कुर्सी पर आपको बता दें कि पंकज
जो भोयर है वो यहाँ से 2 बार चुनावी मैदान में उतरे, दोनों बार उन्होंने जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो आम जनता है वो पंकज भोयर के विकास से हमें संतुष्ट दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम है? विश्वास एटे। विश्वास, आपकी पसंद के विधायक कौन? पंकज भोयर। क्यों? अच्छे काम करते हो, कोई भी इसमें दौड़ते हो, आते हो, हर चीज़ में आधी रात में भी बोले तो कभी भी काम में आ जाते हो। ये तो हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो खास तौर पे जो खरीदारी करने के लिए बाजार में जो लोग आए हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। वो विधायक की, आपका क्या नाम? नितिन सुले। क्यों? आपकी पसंद के विधायक कौन है? पसंद के अभी तो वर्धा में वही चल रहे पंकज भोयर। पंकज भोयर। पंकज भोयर के विकास से आप संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। ऐसे कौन तो विकास है उनके जो आपको पसंद आते हैं? अभी जो उन्होंने किए हैं वही। ओ, पंकज भोयर। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद के विधायक कौन है। आपकी टीवी स्क्रीन में जो ये तस्वीरें दिख रही है, ये वर्धा का एक बड़ा बाज़ार है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो वर्धा के जो आम नागरिक हैं वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। काकू, क्या नाम है आपका? सुमित्रा सोनपितळे। कैसा विधायक, आमदार कौन चाहिए? आता कोण? शिंद्या। शिंद्या शिंद्या पैसे देते ना त्याले। लाड़की बहन योजना। हो हो। तो क्या देखकर वोट करते हो आप? क्या देखकर? रोज मजुरी, रोज मजुरी। क्या देखकर वोटिंग करते हो, मतदान करते हो? हो आता कोणाला देऊ बाबा, काय करायचं आहे? आपका क्या नाम है? अरुण ढाके। ये बताइए आपकी पसंद के विधायक कौन? विधायक तो अभी जो काम करेंगे वही है। अभी यहाँ से भाजपा ने दोबारा पंकज भोयर को चुनावी मैदान में उतारा है। पंकज बहुत तो अच्छे काम कर रहे हैं, अभी काम नहीं कर रहे, अच्छे काम कर रहे हो। ऐसे कौन तो विकास है पंकज भोयर के जो आपको पसंद आए? अभी कुछ रोड है, कोई भी बस स्टैंड है, समझ लो छोटे बड़े, वो भी उन्होंने किया है। वहाँ दारूबंदी है यहाँ पर, उन्हें आप खुद रेट डाला है, वहाँ पे खुद गए हो अड्डे पे, बड़ा बड़े ड्राम फोड़ दिया उन्होंने खुद ही होकर। पंकज भाऊ अच्छे है, ठीक है हमारे हिसाब से। अभी जो नए आएंगे उनका नहीं, पंकज भाऊ का फॉल्ट है वहाँ पे। अभी महाविकास आघाड़ी ने यहाँ से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन आप जब वोट करते हो तो पार्टी देखकर करते हो या आदमी देखकर? आदमी देखकर। आदमी देखकर। आदमी देखकर। कैसा आदमी? आदमी सही है वो।